हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा हो रही थी और रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग बात करेंगे सर मीन्स ऑफ सक्सेसिव डिवीजन पे। जी यहीं पे आपका कल का टॉपिक छूटा था और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं मीन्स ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, है ना? क्रमागत भाग देने की बात है और है क्या कि सर आज की क्लास जो है वो टाइम जो है वो आपका रिशेड्यूल किया गया है और जनरली जो अपना क्लास होता है वो रात में 9 बजे होती है बट आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ये क्लासेस आपकी रिशेड्यूल की गई है और ये क्लासेस आपकी अभी रखी गई है 1 बजे से, है ना? 1 से 2 में ये क्लासेस रखी गई है इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और 9 से 11 में हमारी एक इवेंट है जिसमें जाना हमको ज़रूरी है इसलिए थोड़ा-सा हम क्लास को रिशेड्यूल किए हैं। तो आज के लिए माफ़ी चाहते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहता है क्या कि सक्सेसिव डिवीजन क्या कहता है कि इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय अ पार्टिकुलर नंबर देन अगेन डिवाइड द रिजल्टिंग क्वोशंट बाय अ नंबर एंड अगेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन। कहता है कि किसी संख्या को किसी विशेष संख्या से विभाजित किया जाता है ना? किसी विशेष संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी भागफल को जब फिर किसी और मतलब सीधा-सीधी माजरा ये है कि जब किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और प्राप्त भागफल में जब हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यह प्रक्रिया जारी रहती है दैट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन, है ना? ये आपका क्या कहलाता है सर? सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है। इसमें नंबर निकालने का एक फॉर्मेट होता है कि नंबर आखिर हम निकालते कैसे हैं? तो नंबर निकालने के लिए हम लोग कुछ प्रक्रिया लगाते हैं और वो प्रक्रिया हम आपके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है और यहाँ सीधा-सीधी जोड़ते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं। सीधा-सीधी हम लोग ऐड करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं, सीधा-सीधी ऐड करते हैं। ये आपका कहलाता है सर सक्सेसिव डिवीजन। ये आपका कहलाता है सर सक्सेसिव डिवीजन। इसको हम लोग सवाल से समझते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल से समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। कहता है कि एक संख्या में क्रमिक रूप से 4 और 5 से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 1 और 4 शेषफल बचता है। तो क्रमिक रूप से जी, ये जो वर्ड लगेगा क्रमिक रूप से सक्सेसिव डिवीजन, है ना? क्रमिक रूप से जब भाग दिया जाता है 4 और 5 से तो शेषफल 1 और 4 रहता है, ठीक है? और जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमिक शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि सर इसका नंबर निकालें कि नंबर आखिर क्या है? तो देखिएगा सर डिवाइजर आपका क्या दिया हुआ है सर कि 4 और 5 से भाग देते हैं, तो क्रमिक रूप से जो शेषफल प्राप्त होता है, रिमाइंडर जो प्राप्त होता है, वो आपका 1 और 4 प्राप्त होता है। 1 और 4 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे। तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? सीधा-सीधी क्या करेंगे सर? जोड़ेंगे। है ना? तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? तो आपका 9 हो जाएगा। फिर क्रॉस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका कितना हो जाएगा? तो 36। 36 में 1 को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा अपना? तो नंबर हो जाएगा 37। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन-सी है? तो वो संख्या आपकी क्या आ जाती है सर? 37 आ जाती। अगर आपसे पूछा जाता सिर्फ कि बताइए कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन-सी है, जिसमें क्रमिक रूप से 4 या 5 4 और 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल 1 और 4 आएगा, तब हमारा नंबर हो जाएगा सर 37। तब हमारा नंबर हो जाएगा 37 बट हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि सर ये जो नंबर आपका 37 आ गया, अब इसी नंबर में क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या हो जाएगा? तब ये 37 में ये जो 37 हमारा नंबर है, ये 37 में पहले हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, शेषफल कितना आएगा सर? तो 2 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? हमने क्या कहा था कि सर किसी नंबर में पहले डिवाइजर से भाग देना, प्राप्त भागफल में दूसरे डिवाइजर से भाग देना। तो यहाँ पे भागफल कितना है हमारा सर? 7 है। इस भागफल में दूसरा डिवाइजर, तो दूसरा डिवाइजर अपना कौन है सर? तो 4 है। 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आ जाएगा? तो 3। तो वही बोला है कि सर उसी नंबर में क्रमिक रूप से जब 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो क्रमिक शेषफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर क्रमिक शेषफल 2 एंड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2 एंड 3 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
दैट इज ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक में? चलिए, यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा, कुछ यहाँ से आप समझ सकेंगे चीज़ों को, ठीक है ना? सेम उसी टाइप का एक सवाल और रखे हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ से दिक्कत अपनी दूर कर सकते हैं। कहता है कि जब एक संख्या n क्रमिक रूप से, मतलब सक्सेसिवली क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से भाग दिया जाता है। क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त शेषफल जो है वो क्रमशः 3, 1 और 4 होती है। प्राप्त शेषफल 3, 1 और 4 होती है। ठीक है, यदि इसी संख्या को 15 से डिवाइड किया जाए, देन शेषफल क्या हो जाएगा? 15 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, क्रमिक रूप से तो देखेंगे डिवाइजर अपना क्या है, तो डिवाइजर अपना क्या है सर? तो 6, 5 और 7 से भाग देते हैं, तो जो शेषफल अपना प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है सर? तो 3, 1 और 4 प्राप्त होता है। 3, 1 और 4। अब हम यहाँ से नंबर निकालेंगे, तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। ये जो प्रक्रिया आपको बताई गई है, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और अपना के हम नंबर निकालेंगे, है ना? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे श्रीमान? तो नंबर निकालेंगे। तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर सीधा-सीधी हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, सीधा-सीधी हम लोग जोड़ते हैं। तो 7 और 4 कितना हो गया? तो 11। अब ये 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा? तो 55। 55 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे, सीधा-सीधी जोड़ते हैं, क्रॉस में गुना करते हैं। 55 में 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा सर? तो 56। 56 में 6 से गुना करेंगे, तो 56 छक्के कितना? तो 336। फिर 336 में ये 3 को ऐड करेंगे, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 339। 339 ये हमारा क्या हो जाएगा सर? नंबर हो जाएगा। 339 हमारा क्या हो जाएगा सर? नंबर हो जाएगा। नंबर अगर आपसे पूछा जाता कि n का मान बता दीजिए, तो n का मान क्या हो जाता? तो 339 हो जाता। n का मान क्या हो जाता? तो 339 हो जाता। अब कह रहा है कि यही 339 को 339 को यही 339 को जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर? अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है ना? तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूना का कितना हो जाएगा? तो 30, बच गया आपका 3, फिर 39, फिर 15 दूना का 30, शेषफल क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर शेषफल 9 आ जाएगा। अगर इस नंबर में 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा श्रीमान? तो 9 आ जाएगा, और 9 विल बी करेक्ट आंसर। 9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? अरे इसके पहले वाला भी वही था बाबू, कि किसी नंबर में 4 और 5 से भाग देते हैं क्रमिक रूप से, तो शेषफल 1 और 4 रहता है। शेषफल 1 और 4 रहता है। तो सबसे पहले नंबर निकाले, 5 4 9, 9 में 4 से गुना किए 36, 36 और 1 जोड़ दिए 37। अब ये 37 में बोला क्या कि यदि इस नंबर में अगर हम क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो 37 में पहले 5 से भाग देते हैं, तो 5 सत्ते 35, शेषफल 2 आया। क्रमिक भाग देने का मतलब होता है कि प्राप्त भागफल में दूसरे भाजक से भाग देना। तो यहाँ पे भागफल कितना आया? 7 आया। 7 में दूसरा भाजक कौन है? तो 4 है। 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो वही बोला कि अगर क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है ना? शेषफल क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 हो जाएगा। अभी भी नहीं लोड लिया है तो एक सवाल और हम रख रहे हैं, एक सवाल और रख रहे हैं। अब इसका लैंग्वेज थोड़ा-सा बदलाव किया है, और बदलाव करके लैंग्वेज सवाल परीक्षा में रखता भी है। कहता है कि सर 13 से, देखिएगा ये सवाल एकदम पूरा तोड़ के लिखा है कि सर 13 से विभाजित एक संख्या शेषफल 1 छोड़ती है। 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 देता है। ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर। ठीक है। अब कहता है कि यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल में, है ना, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में, तो सक्सेसिव डिवीजन वही था कि जब किसी नंबर में हम पहले डिवाइजर से भाग देते हैं और प्राप्त भागफल में दूसरे डिवाइजर से भाग देते हैं, प्राप्त भागफल में तीसरे डिवाइजर से भाग देते हैं, और यही प्रक्रिया एंड सो ऑन चलते रहती है, दैट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन।
ठीक है ना? तो कहता है कि 13 से भाग देने पर शेषफल 1 देता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 से भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल 3 मिलता है। प्राप्त भागफल में जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 मिलता है। तो पूछा है कि यदि संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? यदि संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो नंबर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर निकालेंगे तो सीधा-सीधी क्या करते हैं सर? जोड़ते हैं। है ना? सीधा-सीधी ये प्रक्रिया, ये जो आपको लिखाया गया ना नंबर निकालने का जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग नोट करिए। सीधा-सीधी जोड़ना है, क्रॉस में गुणा करना है। ठीक है ना? सीधा-सीधी जोड़ना है, क्रॉस में गुणा करना है और एरो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है ना? यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट होगी। इसको नोट कर लीजिए तभी आप नंबर फाइंड कर पाओगे, है ना? यही प्रक्रिया से आपका नंबर निकलता है सक्सेसिव डिवीजन में। इसी प्रक्रिया से आपका नंबर निकलता है सक्सेसिव डिवीजन में। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, प्राप्त भागफल में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे, तो नंबर निकालने के लिए सीधा-सीधी जोड़ेंगे। 5 और 3 कितना? तो आप कहेंगे 8। फिर ये 8 से गुणा करेंगे 13 में, तो 13 आठी कितना? तो चलोतल से 104। 104 में फिर हम 1 को ऐड करेंगे, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर नंबर हो जाएगा 105। नंबर क्या हो जाएगा? तो नंबर हो जाएगा 105। नंबर क्या हो जाएगा? तो 105। अगर बोला जाता कि बस छोटी-सी छोटी संख्या ज्ञात करो तो वो 105 हो जाएगा। लेकिन अब बोला क्या कि सर यदि इसी 105 में अगर हम 65 से भाग दें तो शेषफल क्या आ जाएगा? तो 65 एकम 65 शेषफल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 40 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा श्रीमान? तो 40 आ जाएगा और 40 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई थिंक अब लोड ले लिया होगा। ठीक है ना? शेषफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा। चलिए, एक सवाल और है, हल्का-फुल्का कन्फ्यूजन है तो यहाँ से क्लियर करिए। कह रहा है कि यदि एक संख्या जो है वो क्रमिक रूप से 7, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है। क्रमिक रूप से, देख रहे हैं? सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं। 7, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। कहता है कि एक संख्या क्रमिक रूप से 7, 4 और 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। ठीक है ना? 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग नंबर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि सर डिवाइज़र कौन-कौन है? तो कह रहा है सर 7, 4 और 3 से भाग देते हैं, तो जो शेषफल अपने को प्राप्त होता है, वो क्या प्राप्त होता है? सर 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर? 5, 3 और 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? नंबर निकालेंगे। तो नंबर क्या है हमारा कि वह कौन-सी संख्या है जिसमें ऐसा भाग देने पर ये सक्सेसिवली भाग देने पर ऐसा हो रहा है। तो आप पहले नंबर निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा-सीधी जोड़ेंगे। तो 3 और 2 कितना? तो आप कहेंगे 5। 5 में 4 को गुणा करेंगे, 5 चौका कितना? तो आप कहेंगे 20। 20 में 3 को जोड़ेंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 23। फिर 23 में हम 7 से गुणा करेंगे तो 23 सत्ते कितना? तो 7 या 21 की 1 हाथ में बचा 2 और 7 दूनी 14 2 16 161। 161 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे 166। नंबर क्या हो जाएगा श्रीमान? तो 166। ठीक है? नंबर क्या हो जाएगा? तो 166 हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाता है, इफ ऑर्डर ऑफ डिवाइजर आर रिवर्स्ड, है ना? यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या आ जाएगा? तो अब ये 166 को सबसे पहले विभाजकों का क्रम पलटने कह रहा है।
पहले भाग देते दिए थे 7, 4 और 3 से, अब कह रहा है कि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, मतलब उल्टा भाग देने का रहा है, मतलब पहले 3 से भाग देने का रहा है। तो 3 से भाग दीजिए, विभाजकों का क्रम उलटने कह रहा है, पहले 7, 4, 3 था, अब क्या कर रहा है कि 3, 4, 7 से भाग देंगे, तो सक्सेसिव रिमाइंडर पता लगाइए कि क्या हो जाएगा। तो अगर हम 3 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे सर 3 पचे 15, बच गया 1, 16, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो शेषफल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा। शेषफल 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि सक्सेसिव डिवीजन है, सक्सेसिवली डिवाइड करने का है। अब ये क्या है कि सर ये प्राप्त कोसेंट, प्राप्त भागफल में हम दूसरे भाजक से भाग देंगे। तो 55 में हम क्या करेंगे? दूसरा भाजक। तो दूसरा भाजक हमारा कौन है? तो आप कहेंगे दूसरा भाजक क्या है सर? तो 4 है। 4 से भाग दीजिए, तो आप कहेंगे सर 13 चौका 52, 13 चौका 52, शेषफल कितना? तो आप कहेंगे 3। अब कह रहा है कि सर प्राप्त भागफल में ये जो भागफल प्राप्त हो रहा है 13, इसमें हम तीसरे भाजक से भाग देंगे। तो तीसरा भाजक कौन है सर? 7 है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेषफल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। अब आपसे बोला कि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या होगा? क्रमशः शेषफल क्या होगा? तो शेषफल आपका 1, शेषफल आपका 3 और शेषफल आपका क्या होगा सर? 6 होगा। यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3 और 6 प्राप्त होगा। शेषफल क्रमशः 1, 3 और 6 प्राप्त होगा। 1, 3 एंड 6 प्राप्त होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 4 एग्जाम्पल हम रख दिए। अब जो लोग लेट जुड़े हैं एक बार क्या करिएगा, इस वीडियो को शुरू से अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, है ना? समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन हम ये सक्सेसिव डिवीजन पे लेके चले हैं, ठीक है ना? सक्सेसिव डिवीजन पे 4 क्वेश्चन हम लेके चले, ठीक है? क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रिमाइंडर निकालने के और भी थ्योरम है जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे, और भी थ्योरम है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अगला जो थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम का, वो क्या है सर? वो है आपका रिमाइंडर निकालने का जो थ्योरम है वो क्या है सर? आपका एक होता है सर पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम और नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? शायद स्पेलिंग थ्योरम का गलत है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना? धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल प्रमेय है, ठीक है ना? क्लास टाइम चेंज नहीं हुआ है बाबू, आज के लिए चेंज किया गया है। डेली आपका 9 बजे ही होगा। आज हमारी 9 बजे से 9 से 11 में एक इवेंट है, और इवेंट क्या है मैं आपको बता दूं। सचिवालय सहायक मेंस का एग्जाम है ना? और सचिवालय सहायक मेंस के लिए 2 घंटे की एक मैराथन प्लान की गई है 9 से 11 में, ठीक है? तो उसी के लिए उसको सर बाय मिस्टेक ये प्लान हो गया। ध्यान में नहीं रहा कि ये प्लान पहले से हो जाता है मैराथन का, और क्लास का टाइमिंग लड़ रहा था, तो हम इसको रिशेड्यूल किए, इसको पहले ले आए, ठीक है ना? तो बाकी अपना जो मंडे टू सैटरडे क्लास होगी वो आपका रात 9 बजे ही होगी, ठीक है ना? आज के लिए ये चेंज हुआ है, ठीक है? इसलिए आज हम ज़्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं। हाँ, उतना करेंगे जितना भर हो सके, है ना? उतना करेंगे जिससे कि आप बाद में वीडियो देख के आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसकी अगर हम बात करें कि जैसे मान लिया जाए सर कि अगर अपने को 15 में भाग देना है, 15 में भाग देना है सर 7 से। 15 में 7 से भाग देने की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना? 15 में 7 से भाग देने की बात कर रहे हैं, तो 7 दूना का कितना? तो 14। 7 दूना का 14, शेषफल आपका कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1। अगर हम 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल कितना होगा? 1 होगा। लेकिन हमारा जो मन कर रहा है कि नहीं सर हम नेगेटिव निकालेंगे, हम क्या करेंगे? नेगेटिव निकालेंगे। तो नेगेटिव निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसकी औकात से 1 चांस ज्यादा चल जाते हैं, है ना? ध्यान से समझिएगा। एक तो सीधा सीधी है कि 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल आपका 1 आ जाएगा, कहानी खत्म है। लेकिन अगर अपने को मन हमारा ऐंठ रहा है कि नहीं हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सर 7 से भाग देंगे तो हम इसके क्षमता से, इसकी कैपेसिटी से 1 चांस ज्यादा भाग लगाएंगे।
जैसे 7 2 जा 14, 2 चांस तक की कैपेसिटी है, लेकिन हम इसके कैपेसिटी से 1 चांस ज़्यादा चले जाएँगे। सो 7 3 जा कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर? तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। 7 3 जा 21, माइनस जब नेगेटिव रिमाइंडर हमको निकालना होगा, तो हम इसके औकात से 1 चांस ज़्यादा जाएँगे, तो 7 3 जा 21, शेषफल आपका कितना आ जाएगा सर? तो माइनस का 6 आएगा। लेकिन ध्यान रहे, रिमाइंडर जो मान्य है वो हमेशा पॉजिटिव में मान्य है, ठीक है ना? रिमाइंडर जो मान्य है वो हमेशा पॉजिटिव में मान्य है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आपका -6 आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव लाने का प्रयास करेंगे, और पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइजर को ऐड कर देंगे। पॉजिटिव लाने के लिए डिवाइजर को हम क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि साहब, ये सीधा-सीधी 7 दूना 14 भाग लग रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, तो इतना आप घुमा क्यों रहे हैं? तो घुमा हम इसलिए रहे हैं कि सर एज़ पर क्वेश्चन के अनुसार हमको ज़रूरत पड़ सकती है नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की, ज़रूरत पड़ सकती है पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने की। तो दोनों हथियार अपने पास होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर पॉजिटिव लगा देंगे, ज़रूरत पड़ने पर नेगेटिव लगा देंगे, है ना? हमको दोनों चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है ना? दोनों चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे मान लो भैया जी 14 में भाग देना है अपने को 5 से। 14 में भाग देना है अपने को क्या सर? 5 से। तो 14 में 5 से भाग देना है, तो सीधा-सीधी 5 दूना 10, शेषफल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर शेषफल 4 हो जाएगा। 5 दूना 10, शेषफल अपना कितना हो जाएगा? तो सर 4 हो जाएगा। ठीक है ना? शेषफल कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मन कर रहा है कि हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालें, तो हम क्या करेंगे कि इसके कैपेसिटी से 1 चांस ज़्यादा जाएँगे। 5 2 जा 10, 2 चांस की कैपेसिटी है, लेकिन हम इसके कैपेसिटी से 1 चांस ज़्यादा चले जाएँगे, यानी 5 3 जा कितना हो जाएगा? तो 15। 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो माइनस का 1। रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 5 3 या 15, रिमाइंडर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 रिमाइंडर हो गया, तो हमने कहा भाई कि रिमाइंडर जो मान्य है वो हमेशा पॉजिटिव में मान्य है। रिमाइंडर जो मान्य है वो हमेशा पॉजिटिव में मान्य है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें डिवाइजर को ऐड करेंगे, और डिवाइजर ऐड करने पर जो आएगा वो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, और ये फाइनल रिमाइंडर कितना? तो 4, है ना? तो अपने पास दोनों हथियार रखना है, पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, मतलब जैसा देश वैसा भेष हम बनाएँगे, है ना? अकड़ नहीं दिखाना है कि हम पॉजिटिव ही निकालेंगे, अकड़ नहीं दिखाना है कि हम नेगेटिव निकालेंगे, है ना? अपना काम निकलने से मतलब है, चाहे तो उँगली सीधा करना पड़े, चाहे टेढ़ा करना पड़े, काम जल्दी हो जाना चाहिए। मकसद यही है ना? ये पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का मकसद यही है कि काम जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है? चलिए। अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा उसकी अगर हम बात करें, तो ये सवाल आपका 2004 में पूछा था, 2004 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है ना? तो ये सवाल आपका कैसे बनेगा इसकी बात कर लें। आंसर एक ही आएगा, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम ही आएगा, बस आपको हमने ये हथियार दिया है। आपको हमने हथियार दिया है, आप सिर्फ लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, दीपू सोनी जी, तो सिर्फ तलवार लेके नहीं ना उतरिएगा, चाकू भी आपको रखना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर चाकू चला देंगे। देखते हैं सैनिक लड़ने जाता है तो खाली गोली बंदूक थोड़ी ना लेके जाता है, बमों रख ले रहता है, चाकुओं रख ले रहता है, ब्लेडो रख ले रहता है, सब कुछ रख ले रहता है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके, सारा हथियार रखता है वो, है ना? जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा वो अपना इस्तेमाल करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये सवाल अपने पास है कि सर 1991 इंटू 1992 इंटू का 1993 और इंटू का क्या है 1994। अब ये डिवाइड बाई कह रहा है कि इसमें 1995 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल अपना क्या हो जाएगा। 1995 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल अपना क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि सर अगर आप में अकड़ है कि नहीं सर हम तो पॉजिटिव ही निकालेंगे, आप झूठ-फूस का उलझा रहे हैं, तो पॉजिटिव निकालोगे भैया जी तो आप क्या करोगे कि सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे।
सबको मल्टीप्लाई कर लिए। आप थोड़ा-सा खरखा विद्यार्थी हैं तो सबको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने में यदि आप सक्षम हैं तो आपको इतनी बड़ी एक नंबर मिलने वाली है और उतनी बड़ी नंबर में जब आप 1995 से डिवाइड करेंगे तो 1995 का पहाड़ा भी आपको याद होगा। आप भाग दीजिएगा, अपना उत्तर लाइएगा, हमें कोई समस्या नहीं है ना? हमें कोई समस्या यहाँ तक में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्या कि सर हमको तो एज़ पर सिचुएशन काम करना है ना? एज़ पर सिचुएशन काम करना है, अकड़ दिखाना नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जैसा ज़रूरत है वैसा काम करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि सर पॉजिटिव नहीं निकाल पाएँगे, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा सबको, मल्टीप्लाई करने की हमारी क्षमता नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे, है ना? हम नहीं कर पाएँगे, तब हम वहाँ पे क्या लगाएँगे जुगाड़। जुगाड़ क्या है कि सर आप नेगेटिव लेके चल जाइए। अब नेगेटिव क्या है कि सर 1991 में जब आप 1995 से भाग दीजिएगा, तो भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा है तो खुद रिमाइंडर बन के बैठ जाएगा, है ना? ये छोटा है, रिमाइंडर बन के बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके क्षमता से 1 चांस ज़्यादा लगाते हैं, क्षमता है ही नहीं, 1 चांस लगाते हैं। तो 1 चांस जैसे ही हम लगाते हैं, तो रिमाइंडर अपने को क्या मिलेगा? माइनस का 4। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? माइनस का 4। उसी तरह से 1992 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? माइनस का 3। 1993 में भाग देंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। 1994 में भाग देंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। है ना? माइनस का 1। अब सबको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। ये 24 हो गया डिवाइडेड बाय 1995 हो गया। अब हम एक बार प्लस माइनस चेक कर लेंगे कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो चेक करते हैं। तो आप देखते हैं हम बचपन में पढ़े होंगे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यानी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, देखिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी 24 डिवाइडेड बाई 1995। 24 डिवाइडेड बाई 1995 यानी अब सवाल हो गया कि सर 24 में हमको 1995 से भाग देना है। 24 में 1995 से हमको क्या कर देना है सर? भाग देना है। तो भाग देना है तो 24 में 1995 से भाग लगेगा नहीं, छोटा है, तो ये खुद ही रिमाइंडर बन के बैठेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा सर? तो 24 आ जाएगा। 24 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 24 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए। चार कैसे? 1991 में 1995 से भाग लगेगा भाई जी, नहीं भाग लग रहा है। ये खुद ही रिमाइंडर बन रहा है, तो इसकी कैपेसिटी से 1 चांस ज़्यादा गए तो 1995। तो 1995 और ये 1991 अंतर कितने का आया? तो 4 का, तो ये -4 हुआ। ठीक है? चलिए। काजल जी टाइम पे जुड़िए, आपका लेट जुड़ा हुआ है सेशन दिख रहा है, टाइम पे आप नहीं जुड़े हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि सर 1783 इंटू 1787 इंटू 1753 इंटू 171। 1783 इंटू 1787 इंटू 1753 इंटू 171। अब कह रहा है कि इसको जब 17 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। जिनको हिंदी इंग्लिश का लोचा है वो हम आपको कह दें कि इतना डिवाइडेड बाई इतना, व्हाट विल बी रिमाइंडर। कुछ नहीं है इंग्लिश हिंदी, ठीक है ना? हाँ, -24 होता तो पॉजिटिव करना पड़ता। 24 पॉजिटिव कैसे आया? बबुआ मल्टीप्लाई करो ना बाबू, माइनस 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 क्या होता है? प्लस। देखो ना, अब करके देख लो ना भाई जी, इतना भी आप नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा? ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होगा? तो प्लस माइनस माइनस होगा। फिर माइनस माइनस क्या होगा? तो प्लस होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है सर? प्लस आ रहा है। ठीक है, चलिए। करा है कि इस 1783 है इंटू 1787 है इंटू का 1753 है 1753 है और इंटू का 171 है डिवाइडेड बाई 17। व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल क्या हो जाएगा? अब 17 का पहाड़ा याद है तो क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 17 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम
क्या करेंगे कि हथियार लगाएंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जैसा सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए कि सर ये 1787 में, 1783 में हम 17 से भाग देते हैं। तो अब देखिएगा, चीजों को समझिएगा। 1783 है तो 1783, 1700 प्लस का 83, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और डिवाइड करेंगे 17 से। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा खत्म है, 100 चांस में ये पूरा का पूरा क्या है सर, खत्म है। तो जो रिमाइंडर का डिसीजन करेगा वो कौन डिसीजन करेगा सर, तो 83 डिसीजन करेगा। रिमाइंडर जो डिसीजन हो पाएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा नहीं बचेगा, वो किस पर डिपेंड कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 83 पर डिपेंड कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 83 पर डिपेंड कर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। 1783 है तो हम इसको 1700 प्लस 83 लिखते हैं। 1700 हम देखते हैं कि 17 से 100 चांस में कटता है, तो बाकी बच गया 83। यही 83 आपका रिमाइंडर का डिसीजन करेगा। अब ये 83 में हम 17 से भाग देंगे और अपना शेषफल डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे दो केस अपने पास आता है कि सर 17 पचे 85 कर दें, शेषफल -2 लिख लें। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, 17 पचे 85 कर लें, शेषफल -2 लिख लें, या फिर 17 चौका 68 कर लें, शेषफल हम अपना 15 लिख लें। देखिएगा, दो चीजें हमारे सामने आ जाती है कि सर 17 चौका 68 करते हैं, रिमाइंडर अपना 15 आता है, या फिर 17 पचे 85 करते हैं, शेषफल अपना -2 आता है। अब हम देखेंगे कि सर हमको सुविधा कहाँ पे होगा। ध्यान समझिएगा, पहले कंसंट्रेट रहिएगा। अगर बबुआ हम रिमाइंडर 15 लिखते हैं तो रिमाइंडर 15 लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 15, तो यहाँ पे भी कुछ और आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, और 15 है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा हमारा वक्त लगेगा। अब आप अपनी सुविधा अनुसार चल सकते हो, 15 से भी आप गुना कर सकते हो, अगर सक्षम हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हो तो आप रिमाइंडर -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सक्षम ही है तो ज्यादा लोचा मत लगाइए, आप भागा दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 आ जाएगा। 17 पचे 85 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1787 में जब 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 17 तिया 51 शेषफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। 17 दाएं के 170 रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्लियर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 दूना 30, 30 गुना 2 60, 60 गुना 1 कितना, तो 60। अब ये 60 आ गया। अब ये 60 में बोला कि 17 से भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा, तो 17 तिया 51, शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। क्लियर है, शेषफल कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो 9 विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हमको डिसीजन लेना है कि सर हम पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव लिखेंगे, कहाँ पे हमको फायदा है ना, कहाँ पे हमको फायदा है, ये डिसीजन आपको लेना है। और इसके लिए आपको सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होगी आपकी। ठीक है, चलिए, तो शेषफल अपना कितना हो जाएगा सर, तो 9 आ जाएगा। शेषफल अपना कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला थ्योरम पे आते हैं। अगला थ्योरम क्या है सर, अगला थ्योरम देखिएगा, अगला थ्योरम क्या है कि सर ध्यान से समझिएगा, a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, a का पावर n रहेगा डिवाइडेड बाई a प्लस 1, देन रिमाइंडर जो होगा वो आपका 1 होगा। रिमाइंडर जो आपका होगा वो 1 होगा। n हमारा क्या होना चाहिए, तो n हमारा इवन होना चाहिए। इवन मतलब क्या होता है सर, सम संख्या। इवन मतलब क्या होता है सर, सम संख्या। पहला नियम है, कहता है कि a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, देन शेषफल आपका क्या होगा सर, 1 होगा। n हमारा क्या होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि सर a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, देन रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या होगा, तो सर a होगा। रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा सर, a होगा। a हो जाएगा, रिमाइंडर आपका a हो जाएगा। कंडीशन है n आपका क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। n आपका ऑड कहने का मतलब क्या होता है, विषम, है ना। पावर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नियम है आपका कि सर a का पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस 1, है ना। a का पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस 1, a का पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस 1, देन रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 होगा। कंडीशन है कि n आपका क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव n आपका क्या होना चाहिए सर, नेचुरल नंबर होना चाहिए। n आपका क्या होना चाहिए सर, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या होनी चाहिए। n आपका क्या होना चाहिए सर, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये 3 नियम है, ठीक है। इस तीनों नियम को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहता है a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, देन रिमाइंडर आपका क्या बनेगा सर, 1 बनेगा, ठीक है। n हमारा इवन होना चाहिए। a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, देन रिमाइंडर आपका a होगा मतलब बेस ऑफ डिविडेंड, पावर हमारा ऑड होना चाहिए। और a का पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस 1, देन रिमाइंडर आपका 1 होगा, पावर हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, पावर हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आप आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है कि सर 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, व्हाट विल बी रिमाइंडर। 17 का पावर आपका क्या है सर, 200 है, डिवाइडेड बाई 18, व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तब ये देखिए सर, ये 17 जो है वो आपका a का रोल निभा रहा है, आप कहेंगे ठीक है। ये 18 जो है सर वो आपका a प्लस 1 का रोल निभा रहा है, आप कहेंगे ठीक है। ये पावर जो है सर वो आपका क्या है सर, इवन है, पावर क्या है सर, तो इवन है, 200 क्या है, इवन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमको नियम याद है तो शेषफल अपना कितना होगा, तो 1 होगा, है ना। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा सर, 1 होगा। ये जो थ्योरम है ये आपका कहलाता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। ये जो थ्योरम है ये कहलाता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, तो 17 आपका a का रोल प्ले कर रहा है, 18 जो है वो a प्लस 1 का रोल प्ले कर रहा है, 200 आपका इवन नंबर है, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा श्रीमान, 1 हो जाएगा। चलिए अगला है कि सर 17 का पावर 205 डिवाइडेड बाई 18, व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो ये 17 जो देखिए, 17 को गौर से देखिए तो ये आपका a का रोल निभा रहा है। 18 को गौर से देखिए तो ये a प्लस 1 का नियम फॉलो कर रहा है, a प्लस 1 के फॉर्मेट पर है। और ये जो पावर है, ये पावर आप देख रहे हैं कि सर ये पावर अपना ऑड है, ये पावर अपना क्या है सर, ऑड है, दूसरा वाला नियम आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, a कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो बेस कितना है, तो सर 17 है, तो रिमाइंडर अपना कितना हो जाएगा सर, 17 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा। क्लियर है। रिमाइंडर कितना बनेगा साहब, तो 17 बनेगा। चलिए अगला नियम क्या कहता है कि सर ये तीनों नियम पे ही हम एग्जांपल रखे हैं कि सर 17 का पावर आपका 205 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 16, व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो ये देखिए ये आपका सर a का रोल निभा रहा है। 16 को देखिए गौर से, तो ये आपका a माइनस 1 का नियम फॉलो कर रहा है, a माइनस 1 के फॉर्मेट पे है, ठीक है। ये पावर हमारा क्या है सर, तो नेचुरल नंबर है, चाहे तो इवन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर क्या है सर, तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या बनेगा सर, 1 बनेगा। और ये तीनों नियम आपके सामने अभी रखा गया था, ये तीनों नियम आपके सामने अभी रखा गया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या है सर, मॉड्युलरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी, है ना। मॉडुलर नाम के एक गणितज्ञ थे, और जैसे पहले क्या होता था कि पहले अपने ही नाम पे, आज भी देखते हैं, अब हमारा नाम चंदन है तो हम चंदन मैथमेटिक्स खोल दिए, किसी का नाम फलना है, फलना मैथमेटिक्स, फलना बायोलॉजी सेंटर, फलना, ये चल ही रहा है। उसी तरह से पहले भी चला करता था कि पहले गणितज्ञ हुआ करते थे अपने नाम पे ही थ्योरी का नाम रख देते थे। जैसे आप पढ़े भी होंगे, न्यूटन का नियम, पाइथागोरस का थ्योरम, फलना का थ्योरम, फलना का थ्योरम, बहुत सारा। तो वैसे ही ये है सर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी। मॉडुलर साहब एक गणितज्ञ थे और वो अपने ही नाम पे एक थ्योरी दे के गए थे, वो उनका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी। यहाँ से भी ये भी थ्योरम जो है वो आपको रिमाइंडर निकालने में हेल्पफुल होता है ना। तो मॉड्युलरिटी का कहना क्या था उसको समझिएगा। मॉडुलर साहब का कहना क्या था कि अगर आप 15 से मान लिया जाए किसी नंबर 6 से डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा। मॉडुलर का क्या कहना था कि अगर आप 15 में अगर आपको 6 से भाग देने के लिए दे दिया जाए, और मान लिया जाए कि इन केस आप 6 से भाग देने में सक्षम नहीं है, ध्यान से समझिएगा, है ना। 15 में 6 से भाग देते हैं
तो 6 से भाग देने में यदि आप सक्षम नहीं हैं, 6 से भाग देने में यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो मॉडलर का कहना क्या था कि सवाल को तोड़ के अपनी औकात में ले आओ। सवाल को तोड़ के अपनी औकात में ले आओ, जैसे 15/6 है। तो 15/6 तो इसको तोड़ के आप क्या कर लीजिए सर, 5 तिया 15, 3 2 तिया 6। तो सवाल को तोड़ के अपने औकात में ले आओ। मॉडलर का कहना यही था कि 15 में 6 से भाग देते हो और 6 से भाग देने की अगर आपकी क्षमता नहीं है, तो सवाल को आप ब्रेक कर सकते हो। है ना? कितने चांस हमने तोड़ा, तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, है ना? 3 चांस हमने सवाल को क्या किया सर, तोड़ा है। तो ले औकात में ले आइए, ठीक है? अपने औकात में ले आइए। लेकिन जब फाइनल आप रिमाइंडर पे जब फाइनल जब आप अपने सिचुएशन पे पहुँचेंगे, आंसर ला रहे होंगे, तो जिस तरह से आपने सवाल को तोड़ा है, उसी तरह से आप सवाल को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे आपने सवाल को तोड़ा है, वैसे ही सवाल को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना? वैसे ही सवाल को आप क्या करेंगे साहब, तो जोड़ देंगे। तो 15 में 6 से भाग देते हैं, है ना? हमारी क्षमता नहीं है इन केस, तो हमने सवाल को 3 चांस तोड़ दिया, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6। अब उसके बाद हम भाग देते हैं 5 में। 5 में 2 से भाग देते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल आपका क्या बनेगा सर, 1 बनेगा। शेषफल क्या बनेगा श्रीमान, तो शेषफल बन जाएगा आपका 1। 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी बात कर लें कि फाइनल रिमाइंडर हमारा 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी अगर हम बात करें, काहे नेट फ्लक्चुएट कर रहा है ये। अरे प्रेम आनंद काहे ओके ओके लिख के भर दिया है तूने, ब्लॉक मार देंगे फिर दिक्कत होगा, आदत से लाचार हो यार तुम लोग। बकलोल है। 15 में 6 से भाग देते हैं, भाग देने की क्षमता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब उसमें क्या करते हैं सर कि हम 5 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूना का 4। शेषफल अपना कितना आ जाएगा, 1। शेषफल अपना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन फाइनल रिमाइंडर हमारा 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल को हमने 3 चांस में क्या किया था सर, तोड़ा था। सवाल को हमने 3 चांस में क्या किया था साहब, तो तोड़ा था। सवाल को 3 चांस में हमने क्या किया था सर, तोड़ा था। तो हम क्या करेंगे सर, फाइनली 3 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। रिमाइंडर जो हो जाएगा वो अपना कितना हो जाएगा सर, तो 3 हो जाएगा। रिमाइंडर जो हो जाएगा वो अपना कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं कि देते हैं सर 6 से। तो 16 में 6 से भाग देने की बात है। तो हमको 6 का पहाड़ा याद नहीं है। हमको 6 का पहाड़ा याद नहीं है, हम कैसे भाग दें? 6 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, हम कैसे भाग दें? तो हम क्या करेंगे कि सवाल को तोड़ेंगे। सवाल को तोड़ेंगे और तोड़ के अपने औकात में लाएँगे। ठीक है ना? तोड़ के हम अपने औकात में लाएँगे, तो हम इसको तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 8 दूना का 16 और 3 दूना के 6। मान लेते हैं कि 6 से भाग देने की हमारी क्षमता नहीं है ना? 3 से 6 से भाग देने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर कि इसको तोड़ दिए और तोड़ के 2 चांस तोड़े हैं, 8 दूना 16, 3 दूना 6। 8 दूना 16, 3 दूना 6। ठीक है? अब ये 3 से हम क्या करेंगे, अब 3 से हमारी औकात आ गई कि 3 से हमको टेबल याद है, 3 से हम भाग दे पाएँगे। तो हम इसको भाग देते हैं 8 में 3 से, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर अपना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फाइनल रिमाइंडर हमारा 2 नहीं होगा। फाइनल रिमाइंडर हमारा 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सवाल को हमने 2 चांस क्या किया है सर, तोड़ा है। सवाल को हमने 2 चांस क्या किया है सर, तोड़ा है, तो फिर 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, यानी फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। और 4 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? 4 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। तो ये मॉडलर का यही था कि मॉडलर साहब का कहना था ठीक है। अरे नेहा जी, आपको नहीं समझ में आता है, बहुत बुरा पढ़ाते हैं, बहुत बुरा क्या, बहुत ही गंदा इंसान है हम, ठीक है। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा ज्ञान है तो हम यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही बुरा पढ़ाते हैं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। और हम आपको बता दें नेहा जी, उकसाइए मत हमको, ठीक है। तो फिर दिक्कत होगा, सुन लीजिएगा तो फिर संस्कार पे बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिक्कत है, बेटर होगा कि शांति से पढ़िए, अदरवाइज यू में गो नाउ, है ना। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो मॉडलर का कहना वही था कि अगर कोई नंबर में आपको किसी नंबर से डिवाइड करना है ना, किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करना है, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप सवाल को तोड़ लीजिए और तोड़ के आप अपने औकात में ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम निकालिए। और निकालने के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे तोड़े हैं वैसे ही क्या करिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, काम हमारा होना चाहिए, ठीक है ना, काम हमारा होना चाहिए। तो आज के लिए हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं, अगले दिन हम लोग पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। आई थिंक हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिटी पढ़ा ही देना चाहिए था पूरा का पूरा, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिटी पूरा का पूरा पढ़ा देना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिटी को हम पूरा कर ही देते हैं। तो कहता है 1001 गुना 1002 गुना 1003 गुना 1004 है। 1001 गुना 1002 गुना 1003 गुना 1004 है। अब इसको हम 27 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा। 27 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। शेषफल क्या हो जाएगा उसकी अगर हम बात कर ले तो देखिएगा सर, ये आपका सर 1001 है, गुना 1002 है, और गुना का कितना है सर 1003 है, और गुना का क्या है सर 1004 है। अब इसको अपन लोग 27 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए 27 का पहाड़ा 27 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। 27 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम लोग क्या किसको याद करेंगे, मॉडुलर को याद करेंगे। मॉडुलर साहब कहे थे कि सवाल को तोड़ लीजिएगा, अपने औकात में ले आइएगा, उसके बाद अपना काम निकाल लीजिए सीधा सीधे। तो अब ये देखिए कि 27 का पहाड़ा तो अपने को याद है नहीं, हम 27 को छोटा करें, कि कुछ छोटा मोटा नंबर रहता तो हम भाग भी दे लेते। ये तो 27 से है, तो 27 का तो पहाड़ा याद है नहीं, तो कैसे भाग देंगे। तो 27 अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो ये तो 2 चांस टूटेगा नहीं, 3 चांस टूटेगा। तो 9 से 9 तिया 27, 3 चांस टूटा है, 3 से ये कटेगा, 1 का 1 2 नहीं कटेगा, 2 और 1 3, हाँ कट जाएगा सर। तो 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9 बच गया 1, 3 तिया 9 बच गया 1, 3 चौके 12, कट गया सर। अब हमको 9 से भाग देना रह गया, तो 9 से भाग देना रह गया, तब 9 का पहाड़ा अपने को याद है। अब हम भाग दे लेंगे, अब ये सवाल हमारे औकात में आ गया, ये सवाल हमारे औकात में आ गया। तो अब 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9 बच गया 1, 9 बन जा 9 बच गया 1, 9 बन जा 9 बच गया कितना, रिमाइंडर आपका हो गया सर 2। रिमाइंडर कितना हो गया सर 2। यहाँ पे हम 9 से भाग देते हैं तो 3 3 6 4 10, 10 का रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1। शेषफल कितना हो गया 1। अब यहाँ पे 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा सर 4। 9 से भाग दे लीजिएगा, यहाँ पे 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर अपना कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, तो 5 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया कि सर 27 से हमको भाग देना था, 27 का पहाड़ा हमको याद नहीं था, हम कुछ जुगाड़ के चक्कर में थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कि आपका काम हो जाए आसानी से। तो हम इस सवाल को तोड़े, 9 तिया 27, 3 चांस में 9 तिया 27, तो यहाँ पे भी 3 चांस में इसको तोड़े, तो 3 तिया 9 बच गया 1, 3 तिया 9, माने 3 चांस में ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। 3 चांस में हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया सर, तोड़ दिया, ठीक है ना, ऊपर नीचे क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद 9 से भाग देना है, 9 से भाग दे दिए, शेषफल 2 आ गया, 9 से भाग दिए शेषफल आ गया, 9 से भाग दिए शेषफल 4 आ गया, 9 से भाग दिए शेषफल 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 8, 5 जा कितना तो 40। अब ये हो गया सर 40। अब 40 में 9 से भाग देना है। 40 में अपने को क्या करना है सर, 9 से भाग देना है। 40 में 9 से भाग देना है। तब आप कहेंगे 40 में 9 से भाग देंगे, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 चौका 36, शेषफल कितना आ जाएगा तो 4। लेकिन शेषफल तो अपना 4 आप ले आए, लेकिन सर शेषफल तो 4 आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सवाल को आपने सवाल तो आपको 27 से भाग देने कहा था, लेकिन आप भाग किससे दे रहे हो सर, 9 से दे रहे हो। सवाल को आपने 3 चांस तोड़ा था, याद करिए। सवाल तो 27 से भाग देने कहा था, लेकिन हम 27 से भाग ना देके हम किससे भाग दिए थे सर, 9 से भाग दिए थे। तो सवाल को हमने 3 चांस तोड़ा था, तो हम क्या करेंगे सर, 3 चांस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा सर, 12। 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 12 आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं। आज के लिए फिलहाल यहीं पे रखते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अगर आपके कोई मित्रगण है तो उनको बता दीजिएगा कि क्लास अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर ले। क्लास धीरे-धीरे रिदम पकड़ रही है। तो अगर कोई मित्रगण होंगे तो उनको ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि अड्डा 24/7 की कोई भी क्लास, चाहे तो वो सम्मान बैच हो, बिहार शिक्षक के लिए सम्मान बैच हो, या कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी क्लास हो, तो आप 22 317 के साथ इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? जुड़ सकते हैं। बाकी बिहार पुलिस के लिए जो भी आपके घर में कोई छात्र हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप सजेस्ट करिएगा कि बिहार पुलिस के लिए शांभवी बैच आ रही है। शांभवी बैच आ रही है, और ये शांभवी बैच 22 317 डिस्काउंट कोड के साथ सभी लोग जुड़ जाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।